हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रेम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पे मैं आज आपके लिए लेके आया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट मींस नेगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था सिंपल सेंटेंसेस, और उससे भी पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पूरे किए थे। प्रेजेंट टेंस भी हम पूरा कर चुके हैं, पास्ट टेंस भी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। फ्यूचर टेंस कर रहे हैं अब हम फ्यूचर परफेक्ट, इसका सेकेंड पार्ट नेगेटिव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान मैंने बताई थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और आ होगा, ई होगी, ए होंगे। सेंटेंस के एंड में जब भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे लगा होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा। और मैंने क्या बताया था, ये आ, ई, ए मात्रा के तौर पे लगे होंगे वर्ब के साथ, जो वहाँ पे काम हो रहा होगा उसके साथ। जैसे आया होगा, गई होगी, तो उसी के साथ आ की मात्रा और साथ में होगा, ई की मात्रा होगी, ए की मात्रा होंगे। क्योंकि इसका सेकंड पार्ट है नेगेटिव है, तो उसमें एक्स्ट्रा में नहीं लगा होगा, तो पूरे की पहचान क्या हो जाएगी, नहीं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे। रूल देखते हैं। आई और वी के साथ जहाँ पे भी आई और वी एज ए सब्जेक्ट यूज़ होंगे, वहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब इन दोनों में से कोई एक, फिर शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो भी होगा वहाँ पे, फिर शैल होगा। जैसे कि मैंने बताया था, आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो वहाँ पे काम हो रहा होगा उसकी थर्ड फॉर्म। बाकी सब सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट, नेम, यू, दे जो भी है। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, नेम, यू, दे जो भी है, प्लस विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात हुई होगी, फिर विल आएगा, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं जा चुका होगा, अब लास्ट में चुका होगा लगा हुआ है, और यही हमारी पहचान थी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो चुका होगा, और साथ में नहीं भी लगा हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट मींस नेगेटिव सेंटेंसेस के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वह नहीं जा चुका होगा। एक सिंगल लड़का है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही किस में आएगा, ऑल अदर सब्जेक्ट में, क्योंकि आई और वी के साथ शैल है और बाकी सबके साथ विल वाला है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, जाना, जाना मतलब गो, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। वे अब तक नहीं सोए होंगे, अब यहाँ पे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोए होंगे। सोने के साथ ही एक ए है और साथ में होंगे भी लगा हुआ है, तो यही था हमारा आ, ई, ए होना चाहिए, साथ में होगा, होगी, होंगे में से कोई एक, तो ए भी लगा हुआ है और होंगे भी लगा हुआ है। तो और वो भी किसके साथ लगा हुआ है, वर्ब के साथ। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, सोना, सोने के साथ ही ए भी लगा हुआ है और साथ में होंगे भी लगा हुआ है, और इसमें नहीं भी लगा हुआ है, जो कि हमारी पहचान में ही है। अब सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट वे मतलब दे, क्योंकि वे नहीं सोए होंगे, काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब दे के साथ आई और वी के साथ शैल वाला, बाकी सबके साथ विल वाला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब दे, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, सोना, सोना मतलब स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। कब तक, अब तक मीन्स येट, या फिर टिल नाउ। सो दे विल नॉट हैव स्लेप्ट येट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम खेल नहीं चुके होंगे, और यहाँ पे भी चुके होंगे लगा हुआ है, तो सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आ गया, साथ में नहीं भी लगा हुआ है, नेगेटिव के अंदर आ गया। अब मेन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, हम मतलब वी के साथ शैल वाला रूल था, आई और वी के साथ, तो यहाँ पे शैल वाला रूल लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब वी, फिर शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले विल, शैल, वी, शैल, नॉट, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना मतलब प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। राम नहीं आया होगा, अब यहाँ पे मेन काम के साथ ही आ की मात्रा भी लगी है और होगा भी लगा हुआ है। आने के साथ ही आ की मात्रा लगी है, साथ में होगा भी लगा हुआ है, ये हमारी पहचान थी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो साथ में नहीं भी लगा हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाला। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है हमारा, राम, राम क्या एक नाम है,
आई और वी के साथ शैल वाला लगना है, बाकी सबके साथ विल वाला लगना है। तो राम के साथ भी विल वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया राम, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राम विल नॉट हैव कम। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, आना। आना मतलब कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। कम, केम, कम। मैंने खाना नहीं खाया होगा। अब मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना खाना, और उसी के साथ में आकी मात्रा भी लगी है और साथ में होगा भी लगा हुआ है, तो और साथ में नहीं भी लगा हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। मेन सब्जेक्ट के यहाँ पे मैंने मतलब आई, फिर शैल, फिर नॉट, फिर हैव, ईटन। आई के साथ कौन सा रूल था हमारा, शैल वाला। तो सबसे पहले आई आ गया सब्जेक्ट, फिर शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, खाना खाना मतलब ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। तो सबसे मेन होता है कि हमें पहचानना है कि उसकी पहचान क्या है। जैसे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो ईजी है फाइंड करना। किसी भी सेंटेंस के एंड में लगा होगा तो हम उसमें सीधा रूल लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो इस टेंस के अंदर है। लेकिन जब आ होगा, ई होगी, ए होंगे लगा हुआ है, जैसे कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे लगा हुआ है, तो ये आ, ई, ए वर्ब के साथ ही लगी होनी चाहिए। वर्ब के साथ ही लगी होगी तो ही ये टेंस के अंदर आएगा। अगर नॉर्मल लगा हुआ है किसी और चीज़ के साथ तो वो टेंस के अंदर नहीं आएगा। तो ये आ, ई, ए वर्ब के साथ ही लगा होना चाहिए, जो वहाँ पे मेन काम हो रहा है उसी के साथ लगा होना चाहिए। साथ में ये होगा, होगी, होंगे। तो जहाँ पे भी आ होगा पूरा, ई होगी पूरा, ए होंगे पूरा, वर्ब के साथ लगा होगा, वहाँ पे वो टेंस के अंदर आएगा। तो सबसे मेन है पहचान। फिर रूल आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल डिट्टो रूल याद होना चाहिए। जैसे कि आई और वी के साथ सब्जेक्ट शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको देखना पड़े, टिप्स पे याद होना चाहिए। सब्जेक्ट शैल नॉट हैव थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ईजी है टेंसेस सीखना, सबसे ईजी है इंग्लिश में, सबसे ईजी चीज़ है टेंस सीखना। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।